हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का फर्स्ट लेसन द सेंटेंस, पहला चैप्टर है द सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं सेंटेंस के बारे में। इन्हें पढ़कर हमें अगर सेंटेंस राइट है तो टिक करना है। पहला सेंटेंस है डू दे बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। इसका अर्थ है कि सेंटेंस की शुरुआत जब भी हम लोग करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं। ये बात सही है, इसको हम टिक करेंगे। सेकंड है डू दे एंड विद ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका अर्थ है कि जब सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क अथवा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ये बात भी सही है, इसको भी हम लोग टिक करेंगे। तीसरा कह रहा है इज देयर ए फाइनाइट वर्ब। क्या सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है? तो ये बात भी सही है, इसको भी हम लोग टिक करेंगे। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है डू दे मेक सेंस। क्या उससे एक सेंस निकलता है, उसका कुछ अर्थ निकलता है? तो ये बात भी सही है कि सेंटेंस हम उसी को कहते हैं जिसका कुछ अर्थ हो। तो इसको भी हम लोग टिक करेंगे। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज ए सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस का डिफिनेशन दिया गया है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a finite verb expressing a thought in the form of statement, question, instruction or exclamation. When written, a sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, a question mark और a mark of exclamation। तो यह सेंटेंस का डिफिनीशन है। इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर सेंटेंसेज आर नॉट। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें पहचानना है और ये बताना है कि दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है कि नहीं। अगर सेंटेंस है तो उसके सामने हम लोग यस लिखेंगे, अगर सेंटेंस नहीं है तो उसके सामने हम लोग नो लिखेंगे। तो पहला है रीता इज प्लेइंग द फ्लूट। रीता बांसुरी बजा रही है, यह सेंटेंस है, इसके सामने हम लोग यस लिखेंगे। सेकंड है द ट्रेन इज रनिंग वेरी फास्ट। रेलगाड़ी बहुत तेज से भाग रही है, दौड़ रही है, तो यह भी सेंटेंस है, इसके सामने यस लिखेंगे। तीसरा है वेरी स्मार्ट चिल्ड्रेन। यह सेंटेंस नहीं है, यह एक फ्रेज है, तो यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे नो। नेक्स्ट यहाँ पे थैंक यू सर, यह सेंटेंस है, इसके सामने लिखेंगे यस। अगला है कैन आई हैव सम वाटर, यह सेंटेंस है हमारा, इसके सामने भी यस लिखेंगे। यफ शालिनी हैज ईटेन हर लंच जस्ट नाउ, यह भी सेंटेंस है, इसके सामने यस लिखेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द बास्केटबॉल टीम, यह भी सेंटेंस है, इसके सामने यस। नेक्स्ट along came a spider down the other side, यह सेंटेंस है, इसको भी यहाँ लिखेंगे यस। along came a spider down the other side, इसको यस लिखेंगे।
उसके बाद आई है ए डार्क एंड डैम्प एले, यह सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर नो लिखेंगे। लास्ट है डोंट शाउट, यह सेंटेंस है, यहाँ पर यस लिखेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे कौन सा सेंटेंस है कौन सा नहीं है। तो हम आपको बताएंगे ए, बी, डी, ई, एफ, जी, एच और जे, ये सभी सेंटेंस हैं, इनके सामने यस लिखेंगे। शेष जो बचते हैं वो सभी सेंटेंस नहीं है, उनके सामने हम लोग नो लिखेंगे। पहला यहाँ पर है सी, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, इसको नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर है आई ए डार्क एंड डैम एले, ये भी सेंटेंस हमारा नहीं है, यहाँ पर नो लिखेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, राइट यस और नो। हमें देखना है इसमें कि कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव है और कौन सा नहीं है। पहला है व्हाट अ वंडरफुल मूवी इट इज, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव नहीं है, इसको लिखेंगे नो। यहाँ पर नो लिखेंगे क्योंकि यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव नहीं है। सेकेंड यहाँ पे डोंट लीव द क्लास, यह सेंटेंस भी हमारा डिक्लेरेटिव नहीं है, यहाँ पर भी लिखेंगे नो। तीसरा है इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, यहाँ लिखेंगे यस। कैन यू कम हियर एंड हेल्प मी, यह सेंटेंस भी हमारा डिक्लेरेटिव नहीं है, यहाँ लिखेंगे नो। और लास्ट है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, यहाँ पर लिखेंगे यस। इट मीन्स सी और ई, सी और ई ये दोनों सेंटेंस हमारे डिक्लेरेटिव हैं, दोनों के सामने यस लिखेंगे, शेष जो बचते हैं उनके सामने नो लिखेंगे। तीसरा एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक विद व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ और व्हिच टू फॉर्म मीनिंगफुल क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनको हमें यहाँ पे फिल करना है जिससे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए प्रश्नवाचक में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्हाई डू यू नीड मनी, तुम्हें पैसे की आवश्यकता क्यों है अथवा क्यों होती है। तो यहाँ पे व्हाई लिखेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड लिखेंगे यहाँ पे व्हाट, बी में लिखेंगे व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट इन द एग्जीबिशन, प्रदर्शनी में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, यहाँ पे व्हाट लिखेंगे। सी में लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन डज सी गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह वह कब उठती है, यहाँ पे व्हेन हो जाएगा। डी में लिखेंगे व्हाई डोंट यू लिव नाउ सीमा, यहाँ पे लिखेंगे डी में व्हाई, WHY। अगला है यहाँ लिखेंगे हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम योर प्लेस, तुम्हारे स्थान से स्टेशन कितनी दूर है, तो यहाँ लिखेंगे हाउ फार लिखा हुआ है ओनली हाउ। एफ में भी लिखेंगे हाउ हैव दे गॉट दिस जॉब, उन्हें यह जॉब कैसे मिला, तो यहाँ पर भी हाउ एफ में। जी में लिखेंगे व्हाट डज सी लुक लाइक, यहाँ पे व्हाट फिल करेंगे। एच में व्हेन इज योर वेडिंग एनिवर्सरी, तुम्हारा वैवाहिक वर्षगांठ कब है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, WHEN। आई में लिखेंगे व्हेयर आर माई नोटबुक्स, यहाँ पे व्हेयर लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे व्हाट। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि कहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। ए में व्हाई, बी में व्हाट, सी में व्हेन,
डी में व्हाई, ई में हाउ, एफ में हाउ, जी में वाट, एच में व्हेन, आई में व्हेयर और लास्ट जे में वाट। अगला एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द इम्परेटिव सेंटेंस, राइट यस और नो। यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। तो टिक करते हैं पहले, कम हियर, यह हमारा इम्परेटिव है। उसके बाद यहाँ पे सी है, इसको भी टिक करेंगे, यह भी हमारा इम्परेटिव है। और लास्ट यहाँ पे दिया टर्न ऑफ द टेलीविजन, ये हमारा इम्परेटिव है। तो जिसको भी हमने टिक किया है ये सभी सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं, इन सभी के सामने यस लिखा जाएगा। बी हमारा और डी, ये दोनों सेंटेंस हमारे इम्परेटिव नहीं है, तो इन दोनों के सामने नो लिखेंगे, बी और डी। पांचवा एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट यस और नो। इसमें भी हमें पहचानना है कि दिया गया सेंटेंस कौन सा हमारा एक्सक्लेमेटरी है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी नहीं है। जो एक्सक्लेमेटरी है उसके सामने यस लिखना है। एक्सक्लेमेटरी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क किस किस सेंटेंस में लिखा गया है, लगा हुआ है। तो ए में एक्सक्लेमेशन मार्क है और डी में भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो दोनों सेंटेंस ए और डी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इन दोनों के सामने यस लिखेंगे। शेष जो बचते हैं बी, सी और ई, ये सभी हमारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इनके सामने नो लिखेंगे। छठवां एक्सरसाइज, चेंज द टाइप ऑफ सेंटेंस एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स, द मीनिंग में चेंज। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ब्रैकेट में हिंट दिया गया है, उस हिंट के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को चेंज कर देना है। पहला सेंटेंस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यह कितना सुंदर तस्वीर है। यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इसको हमें चेंज करना है डिक्लेरेटिव में। इसके लिए हम लिखेंगे इट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव बन जाएगा। सेकेंड है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इसको लिखेंगे विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तीसरा है, कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना है। तो इसको लिखेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी कोलकाता इज, सबसे पहले लिखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी कोलकाता इज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे लास्ट में, सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो जाएगा। डी है, यू कांट काउंट स्टार्स, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने लिखेंगे कैन यू काउंट स्टार्स, कैन को बाहर करेंगे, नॉट को हटा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। कैन यू काउंट स्टार्स, क्वेश्चन मार्क। ई है, विल यू कीप क्वाइट, इंपरेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसके लिए कुछ करना नहीं, विल और यू को हटाएंगे, लेकिन कीप क्वाइट फुल स्टॉप, कीप क्वाइट फुल स्टॉप, सेंटेंस हमारा इंपरेटिव हो जाएगा। लास्ट है, शट द डोर, इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे विल यू प्लीज शट द डोर, यहाँ पे विल सब्जेक्ट के रूप में यू, प्लीज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, शट द डोर और अंत में क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस हमारा इंपरेटिव से इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। सातवां, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस को हमें पहचानना है। पहला सेंटेंस है, द रोज स्मेल्स स्वीट, यह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, इसके सामने लिखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आई वॉन्ट यू गेट मी अ पेन, यह सेंटेंस भी हमारा डिक्लेरेटिव है, यहाँ पर डिक्लेरेटिव लिखेंगे। हाउ ट्रबलसम द स्टे इज, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
डोंट क्राई यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, यहाँ इम्परेटिव लिखेंगे। टेक सम रेस्ट यह भी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, तो यहाँ इम्परेटिव लिखेंगे। अगला है ओपन द बुक एट पेज नंबर 23 यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। सी गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट आर नॉनसेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी लिखेंगे। अगला है व्हाट इज योर मदर्स नेम यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यहाँ इंट्रोगेटिव लिखेंगे। और लास्ट यहाँ पर है फैंटास्टिक लेट्स मूव फर्दर, यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो लास्ट वाला हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 8वां एक्सरसाइज क्वेश्चन करा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंसेज बिलो। यहाँ पर हमें टिक करना है कि कौन सा सेंटेंस है। पहला, यू कैन नॉट काउंट स्टार्स, तुम सितारों को गिन नहीं सकते हो। यह किस तरीके का सेंटेंस है? यह दिया गया सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव है, यहाँ पे हम फर्स्ट को टिक कर देंगे। बी है विल यू बी माई फ्रेंड, तो मेरे दोस्त बनोगे, यह प्रश्न किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। सी है द हॉर्स अपीयर्ड एट द स्टार्टिंग टाइम, यह कैसा सेंटेंस है? तो सी भी हमारा डिक्लेरेटिव है, सेकेंड को टिक करेंगे। अब डी में देखना क्या आता है, द गर्ल विल, सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है, डी को हमें कंप्लीट करना है। तो द गर्ल विल प्ले फॉर द टीम वांट सी, एक क्वेश्चन टैग है, तो यहाँ पे हम सेकेंड को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है द गर्ल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा प्ले फॉर द टीम, और यहाँ पे उसका क्वेश्चन टैग है वांट सी, तो सेकेंड को टिक करेंगे। प्लीज गिव मी द पेन, यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव बनेगा, जिस तो यहाँ पे हम सेकेंड को टिक करेंगे, प्लीज गिव मी द पेन। उसके बाद यफ है, इन व्हिच सेंटेंस डू यू प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले किस सेंटेंस में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं? तो इंट्रोगेटिव में करते हैं, तभी सेंटेंस हम लोग का प्रश्नवाचक बनता है, तो हम तीसरे को टिक करेंगे। जी है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस यूज टू एक्सप्रेस इमोशन सच एक्साइटमेंट एंगर एटीसी, वो किस तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो वह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी होता है, फर्स्ट को टिक करेंगे। और लास्ट है विच टाइप ऑफ सेंटेंस यूज टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और ओपिनियन, वो किस तरीके का सेंटेंस होता है जिसमें हम अपनी राय या फैक्ट को एक्सप्रेस करते हैं, तो वह सेंटेंस हमारा डिक्लेरेटिव होता है, साधारण वाक्य जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।